राम राम जी। आज 10 नवंबर को आंवला नवमी है। इस दिन आंवला की पूजा करें। कार्तिक उतरते की नवमी को आंवला नवमी होती है और आंवले के वृक्ष की पूजा करें। जल, मोड़ी, रोड़ी, चावल, गुड़, सुआड़ी या पतासा, आंवला, एक ब्लाउज पीस और दक्षिणा रखें। श्रद्धा हो तो साड़ी रखें। दिया और धूप जलाकर 108 फेरे दें। कहानी सुने। ब्राह्मणी जो कहानी सुनाती है या कोई और भी कहानी सुनाए, उसको ब्लाउज पीस देकर, पैसे देकर, पैर छूकर जिमाएं। धोती दें, दक्षिणा दें। भोजन में आंवले का होना बहुत ज़रूरी है। स्वयं भी भोजन में आंवला कर लें और भोजन करें और ब्राह्मण को भी दें। आपकी इच्छा हो उसके अनुसार श्रद्धा से दान दक्षिणा दें और लाल कपड़े में बांधकर ब्राह्मणी कहानी कहने वाली को आंवले का दान जरूर करें। तो सुनो आंवले की कहानी। पुराने समय की बात है। एक नगर में बहुत ही धनी राजा, जिसका नाम आंवलिया था, उसे आंवलिया राजा के नाम से जानते थे, रहता था। वह हमेशा 1 मन सोने के आंवले का दान करता था। उन्होंने सत लिया हुआ था, भगवान से प्रण लिया हुआ था कि जो भी मेरे पास धन होता है, धन उपार्जन होता है, उस धन का मैं 10वां हिस्सा दान करता हूँ। सुबह उठ के नहा धो के वह पूजा करता और उसके बाद 1 मन सोने के आंवले गरीब जनता में बांटता था। धीरे धीरे करते करते उसका धन और बढ़ता गया। जितनी मेहनत करता, अपने जनता को सुख शांति से रखता, उतनी ही जनता और खेती बाड़ी से धन उपार्जन करती और वह उसको दान करता। लक्ष्मी कभी भी एक जगह टिकती नहीं है। इसका हम दान करते हैं तो बढ़ती है। अगर सारा धन हम एक ही जगह रखेंगे, काम में नहीं लेंगे, तो जनता में नहीं बांटेंगे, तो उस धन का कोई मतलब नहीं होता। यह सोच थी उस राजा की। जनता भी सुखी और जब प्रजा सुखी हो तो राजा भी सुखी। इस सोच के साथ वह आराम से अपनी नगरी में अपने बच्चों के साथ, बहू बेटों के साथ रहता था। एक दिन किसी दासी के भड़काने पर बेटा बहू भड़क गए। दासी ने भड़का दिया बेटे बहू को कि यह तो रोज़ 1 मन आंवला दान करता है, इस तरह से तो राज का जो खजाना है वो खाली हो जाएगा और आपके लिए तो कुछ नहीं बचेगा, बुढ़ापे तक यह सारा दान कर देगा। बेटा बहू इस बात से बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने अपने पिता से जाकर के बेटे ने कहा कि आप यह रोज़ रोज़ 1 मन आंवले के दान करते हो, सोने के आंवले, इस तरह तो राज का जो खजाना है वो खाली हो जाएगा। सेना है उसको भी चाहिएगा, हम आगे जीवित रहेंगे, हमारे लिए भी चाहिएगा। तो राजा को ये बात बुरी लगी, वह नाराज़ हो गया। उसने कहा ये सारा धन मैं तुम्हें सौंपता हूँ, और यह कह कर के वह रानी को लेकर के जंगल की तरफ तपस्या के लिए निकल गया। उसने कहा मैं संन्यास ले लेता हूँ, और ये कह कर के वह नाराज़ होकर के निकल गया। बेटे बहू ने सोचा पिता है, थोड़ी देर नाराज़ रहेंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन शाम हो गई, वह नहीं आए। राजा रानी ने प्रण लिया कि हे भगवान, हम सत्य के दाता हैं, हमने संकल्प ले रखा था कि हम जब तक जीवित रहेंगे अपनी जो भी जीविका उपार्जन करते हैं, जो धन हमारे पास होता है उसका 10वां हिस्सा हम हमेशा दान करेंगे, लेकिन आज हमारा प्रण टूट गया है। आप में शक्ति है तो आप ही हमें वापस देने लायक बनाओ। ऐसे कह कर के वह चलते गए। शाम होते होते वह एक जंगल में अंधेरा हो गया और वहाँ रुक गए। वहाँ तपस्या करने में ही दोनों बैठ गए। तपस्या करते करते कब उन्हें नींद आई पता ही नहीं चला। नींद में उन्हें भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण के भेष में दिखाई देते हैं, और वो ब्राह्मण हैं बूढ़े, वो उनको जैसे कह रहे हों कि उठो, देखो आपके आसपास कितने सारे आंवले के पेड़ हैं, आप इनकी पूजा करो, आंवला खाओ, आंवला आसपास जो भी आपको दिखे उनको दो, और इस तरह आपकी पूजा सफल हो जाएगी। राजा तुरंत उठता है, देखता है वहाँ कोई बूढ़ा ब्राह्मण नहीं है। रानी को बताता है ये सब बात, तो रानी कहती है आज आंवला नवमी है और भगवान ने ज़रूर हमें कोई रास्ता दिखाया है, चलो हम जल्दी से व्यवस्था करते हैं। जंगल में वहीं पर कहीं तालाब ढूंढते हैं, पानी लाते हैं, दोनों नहाते धोते हैं।
एक कुटिया बनाते हैं अपनी। उस कुटिया में पास ही में एक आंवले का दरख्त है। आंवले की पूजा पाठ करते हैं, जैसा भी उनके पास सामान होता है उससे, और पूजा पाठ करके आंवला खाते भी हैं और दान भी करते हैं। इतने में उन्हें दोबारा भगवान के दर्शन होते हैं और वहीं बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आके भगवान कहते हैं, आपके पहले जैसा राजपाट हो गया है, यहाँ नगरी बन गई है दोबारा से, और आप वैसे ही दान कर सकते हो। पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके राजपाट, महल माड़िया सब कुछ हो जाता है और वो वैसे ही दान करने लग जाते हैं। इसी तरह थोड़े दिन बाद पता चलता है कि उनके बेटे बहू धन को लेना तो उन्होंने सीख लिया, लेकिन वापस दान करना नहीं जानते। उन्होंने तो इकट्ठा करना, इकट्ठा धन कभी भी नहीं रुकता, धीरे धीरे करके उनका धन ख़त्म होने लग जाता है। कभी अकाल पड़ता है जनता में तो वो नहीं दे पाते हैं, कभी गरीब जनता है, हाहाकार मचता है, बीमारी फैलती है। इस तरह करते करते उनका धन का नाश हो जाता है, क्योंकि धन के देवता हैं अन्न, धर्म देवता, और राजा के बेटे में बैर हो जाता है और बैर भावना से ये सब होता है। धीरे धीरे उनके जो घर में सलाहकार थे, गांव के लोग थे, नगरी के लोग थे, बड़े बूढ़े सियाने समझदार, वो सलाह देते हैं कि पास ही के नगर में थोड़ी दूरी पर एक जंगल है, वहाँ पे एक राजा है, वो बहुत आंवले का दान करता है और उपाय भी बताता है, चलो हम सब वहाँ चलते हैं। राजा का बेटा, बहू और लोग जो साथ में थे वो सब जाते हैं। वहाँ जाकर के वह देखते हैं कि सच में ही वह आंवले का दान कर रहा है। बूढ़े हो गए पिता, बुजुर्ग हो गए, अलग पहनावा हो गया, तो बेटा बहू पहचान नहीं पाए। वो अपनी व्यथा बताते हैं कि हम भी ऐसे राजा के बेटे बहू थे, राजा रानी नाराज़ होकर चले गए और हमें इस तरह से दासी ने भड़काया। वो दान करते थे, लेकिन आज हमारे घर में खाने को भी नहीं है। रानी पहचान जाती है, राजा भी पहचान जाते हैं। रानी राजा से कहती है कि हम इनको नौकर रख लेते हैं, इनसे काम कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे तो इनका गुजारा भी होता रहेगा और हमारे बेटे बहू का हमें साथ भी मिल जाएगा। इस तरह उन दोनों को वहाँ रख लिया। थोड़े दिन बाद एक दिन रानी को जैसे ही सिर में तेल डालने लगती है वो बहू और चोटी बनाती है, तो वो तिल देखती है, तो उसकी आँख से आंसू गिरता है रानी के ऊपर। तो रानी कहती है, क्यों रो रही हो, कैसे आंसू गिरा आपकी आँख से? तब वह कहती है, मेरी सास के भी ऐसा ही तिल था। कि क्यों, क्या हुआ आपकी सास को? कि मेरे सास ससुर आंवले का दान करते थे और दासी के भड़काने पर मेरे पति और मैंने उनको रोक दिया कि मत करो, खजाना खाली हो जाएगा। इस बात से वे नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर कहीं चले गए, आज तक वापस नहीं आए और हम धीरे धीरे भिखारी हो गए। तब रानी कहती है, मैं ही वो रानी हूँ और ये वही राजा हैं, आपके ही सास ससुर, मेरे बेटे के माता पिता। रानी के पैर छूती है बहू, माफ़ी मांगती है और फिर कहती है कि जिस तरह हमने किया वैसा कोई न करे। और सास ससुर कहते हैं कि धन का वाजिब तरीके से, सही उपयोग के तरीके से, जिसको सच में ज़रूरत हो गरीब को, उसको दान करने से धन बढ़ता है। कुपात्र को दान ना करें, सुपात्र को दान करते। इस तरह हाथ जोड़कर आंवला नवमी के दिन भगवान से प्रार्थना करें और सभी कहें कि हे ईश्वर, जैसे राजा रानी को दिया, जैसे उनके बेटे बहू को वापस मिलाया, जैसे उनके राजपाट, धन दौलत, घर बार सब भर दिए वापस, इसी तरह सबको धन संपदा से संपन्न रखना, प्यार प्रेम से रखना, सुखी रखना। हे आंवला नवमी हमेशा सुख शांति से आना। प्रणाम आंवला देवता।